वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप लोगों को मालूम है कि इस समय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं 28 to 30 मार्क्स तक। तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन पी एंड ई इज। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो कि डाइपोल पे जो टार्क लगता है वो मैक्सिमम हो। इसका आंसर आप लोग बताइए। आपको टाइम दिया जा रहा दो सेकंड के लिए। तो इसका जो आपने सही आंसर देखा है, अब इससे मैच करिए। तो इसका आंसर है 90 डिग्री। अगर P और E के बीच में 90 डिग्री बनता है तो जो टार्क होता है वो मैक्सिमम होता है। उसका रीजन है क्योंकि टाउ इक्वल टू हो जाता है आपका, टाउ इक्वल टू होता है P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पी ई साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ई। तो इस तरह से अगर थीटा 90 डिग्री है तो जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब कि क्या ये टार्क को एक्सपीरियंस करेगा या फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये टार्क और फोर्स दोनों को एक्सपीरियंस करेगा या दोनों को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इसका आंसर आप लोग सेलेक्ट करें। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है कि टार्क तो फील करेगा लेकिन फोर्स फील नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर कोई डाइपोल है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस तरह से कोई डाइपोल है, ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू है, और ये माइनस क्यू है। तो चूंकि ये जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इसमें फोर्स लगेगा, मान ली इसमें इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा, इसमें इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा, तो फोर्स इक्वल होगा। तो फोर्स इक्वल होने के कारण जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन चूंकि साइड में फोर्स लग रहा है, यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, ये कपल बना रहा है, कपलिंग बना रहा है, इसलिए यहाँ पे टार्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो चार्ज हैं और डिफरेंट रेडियस के दो स्फीयर को अगर वो चार्ज दिए जा रहे हैं, इक्वल चार्ज दिए जा रहे हैं, मतलब दो स्फीयर है, एक छोटा है और एक बड़ा है। हम मान लेते हैं कि इस तरह से एक छोटा स्फीयर है आपका, ये देख लेते हैं कि एक छोटा स्फीयर है और एक बड़ा स्फीयर है। अब हम दोनों को इक्वल चार्ज दे रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल चार्ज देंगे तो हमें ये बताना है कि पोटेंशियल उन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं। इसका करेक्ट आंसर है कि जो स्मॉलर स्फीयर है उस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। उसका रीजन ये है कि जब दोनों को इक्वल चार्ज देंगे तो चूँकि ये जो है ये लार्ज स्फीयर है, तो इसलिए इसमें जो चार्ज होंगे, अगर मान लीजिए 3 चार्ज दे रहे हैं तो दूर दूर चार्ज हो जाएंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी इसलिए पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये छोटा है तो इसमें चार्ज पास पास में रहेंगे तो आर की वैल्यू कम होगी, जिससे पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो कितना होता है इसका आप लोग बताइए। तो जो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था कि डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा था। अब यहाँ पर डाइपोल को किस में रखा गया है? नॉन यूनिफॉर्म में रखा गया है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा? तो जैसे मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी इनका अलग अलग होगा और टार्क तो लगेगा ही। तो इस केस में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टार्क भी लगेगा और इसमें फोर्स भी आएगा, नेट फोर्स भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है।
अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लोअर पोटेंशियल से दूर मूव कर रहा है हाई पोटेंशियल की ओर, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है तो क्या ऐसा संभव है? क्या इलेक्ट्रॉन वास्तव में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है? क्या स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है या हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ही मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई चार्ज है और उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में कुछ डिस्टेंस तक मूव करते हैं तो उसका वर्क डन क्या होगा? तो आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल भी इक्वल टू होता है W/Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस dW। अब चूंकि जब इक्यू पोटेंशियल है तो इक्यू पोटेंशियल होने के कारण जो पोटेंशियल का डिफरेंस dW है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और जब 0 हो जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है कि 1 कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसके चार्ज में इसका क्या इफेक्ट होगा? अब आप लोग बताइए, बॉडी मूव करती है तो क्या चार्ज में कोई इफेक्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? नो। अगर बॉडी मूव करती है तो उसके चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बॉडी चाहे रेस्ट पोजीशन पे रहे चाहे बॉडी मूव करे उसके चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं होता, चार्ज उसका सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? अब फिर से इसी तरह क्वेश्चन लगभग रिपीट जैसे हो गया है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम रखते हैं तो नेट फोर्स कितना होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग एक ही है, लैंग्वेज बदला हुआ है। तो आपको एक क्वेश्चन को 3-4 प्रकार से समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के 3-4 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में उसको डिफरेंट एंगल से पढ़ना है। तो हमने अभी अभी बताया कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। फिर है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो उसमें कितना एंगल बनता है? तो आप जानते हैं कि अगर उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो इसका मतलब है P, मतलब डाइपोल मोमेंट P और E जो है पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन पे टार्क का फार्मूला होता है कितना? PE साइन थीटा। ये टार्क का फार्मूला होता है। जब P और E पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से टार्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब टार्क 0 हो जाएगा तो जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि टार्क करता क्या है? टार्क किसी भी डाइपोल को रोटेट कराने का प्रयास करता है। अगर टार्क 0 है तो रोटेशन नहीं होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अगर इसी में से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होगा? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी उसमें, ठीक है ना, क्योंकि अनस्टेबल का मतलब होता है कि वो वर्क कर रहा है। अब वर्क का फार्मूला कितना होता है? बिल्कुल इसी तरह से होता है, PE उसमें कास थीटा होता है, वर्क में कितना होता है? PE कास थीटा। जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो इस तरह से जो वर्क हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? -PE हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा वर्क। तो जब वर्क होगा तभी तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा, ठीक है ना। और वर्क जब 0 हो जाएगा
या थीटा की वैल्यू 0। तो इस तरह से अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो वर्क डन कितना होगा, माइनस पीई होगा, और वो अनस्टेबल कंडीशन पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी क्वेश्चन है। बताइए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट कैसे चलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से बाहर की ओर जाता है, और अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की ओर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। लेकिन डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इसका मतलब कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होगा। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।